अरविंद, हर किसी का अपना सपना होता है एक खुद का घर बनाना। तो आप कोई की या तो क्रिटिकल चीजें आप बता सकते हैं जो हमें कंसिडर करना चाहिए ड्यूरिंग द प्लानिंग एंड बजटिंग टू परचेस अ होम, आवर ड्रीम होम टू बी प्रिसाइज। So everybody needs a home. रोटी कपड़ा मकान तो बेसिक रिक्वायरमेंट है. So yes, we require to buy a house. We require to budget for the house. तो ऐसा अचानक उठ के मैं घर नहीं खरीद सकता हूँ. आई हैव टू प्लान फॉर इट. और कुछ मुझे मेरा जो हम लोगों ने जार्स का बात किया, वो जार में कितना पैसा है वो भी देखना पड़ता है. एंड अकॉर्डिंगली देन वी हैव टू सी कि अगर मैं लोन लूंगा ईएमआई कितना होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो इट्स अ नॉर्मल way everybody will do that for it. But and yes, it gives a sense of security. Wife feels कि हाँ ये अच्छा है वगैरह वगैरह. But there are some things that I want to put, especially when we are purchasing a home. पहले तो जहाँ हो आप घर में रह रहे हो, आप खुश हो, उधर ही रहो. सपोज आपका फैमिली बढ़ गया है, आपको नया घर लेने का, तो ये घर निकाल के वो दूसरा घर में जाना भी सेंस बनता है. लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं कि अच्छे घर में रह रहे हैं, लेकिन वो उधर अच्छा एक डील आया है तो उधर मैं घर लेता हूँ. वो सब चीजें मत करो. और घर को एक इमोशन मत बनाओ. ओके, घर को एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल ऐसा मत बनाओ. घर रहने के लिए है वैसा यूज करो. मेरा एक टीम मेंबर है जो रहता है घाटकोपर में, लेकिन उसने घर लिया कुछ तो पनवेल से भी आगे. और मैंने बोला क्या, तो वो बोला नहीं अरविंद जी, उसको मेरा ये पहले कमाई की निशानी है. वो सब अभी घर के मामले में वो सब मत यूज करो. द पॉइंट इज दैट देर आर बेटर वेज टू ग्रो योर मनी. देर आर बेटर प्लेसेस टू इन्वेस्ट. एंड देर आर मेनी कपल्स नाउ whom I admire that इनको सोशल कोई फर्क नहीं पड़ता. वो लोग बोलते हैं कि हाँ नहीं है हमारे पास घर, तो दे आर स्टेइंग ऑन रेंट एंड दे आर accumulating the money, and after some years they will buy a much better house. So Wow. they are smart couples and they are combining their money, growing their money. And जब भी उनको घर भी लेना है ना, तो दो तीन फैमिली साथ में जाके नेगोशिएट भी मार के अच्छा घर लेते राइट. हैं. So there are various ways in which you can budget and various ways in which you can purchase also the house. बट अनफॉर्चुनेटली अरविंद, स्पेशली हमारी कंट्री में, हमारी सोसाइटी में वो ऐसा कहते हैं ना कि मतलब मेरी भी जब नई नई शादी हुई थी तब कहते ना कि सोसाइटी का प्रेशर शुरू हो जाता है कि अच्छा भाई अब बच्चा होना चाहिए, अच्छा भाई अब खुद का घर होना चाहिए, अच्छा भाई अब खुद की गाड़ी होनी चाहिए. तो ऐसे ये सोसाइटी प्रेशर्स होते हैं एक्चुअली. तो घर भी जो है वो उसमें कहीं एक सोसाइटी प्रेशर है. तो आप कुछ टिप्स बता सकते हैं कि लाइक हाउ वी शुड नॉट गिव इन टू दैट प्रेशर and how to think logically and actually like save our money in such a way कि like हमें जल्द से जल्द अपना ड्रीम होम एक्चुअली मिल सकता है in a better price, in a Yeah, affordable price. everybody wants. Okay, and in corporate they call it, it's a 1 to 3 cycle. So one wife, like that, 2 kids, 3 BHK, 4 wheeler, ऐसा वो साइकिल है. So we should be aware of that cycle. अभी मेरा सपोज एक ही चाइल्ड है और मैं वाइफ और चाइल्ड है, तो आई नीड नॉट गो फॉर 4 BHK और 3 BHK जस्ट बिकॉज मेरा वो कलीग ने लिया है या मेरे वो नेबर ले. शायद उसके पेरेंट्स उसके साथ रह रहे हैं. तो वी हैव टू सी. आई नो मेनी पीपल हु हैव टेकन एक बेडरूम तो एक्स्ट्रा चाहिए यार. कोई गेस्ट आएगा ना तो उधर रहेगा. गेस्ट कभी आता है भाई तुम्हारे, साल में एक बार आता है. सो नाउ people are paying ridiculous for something that they are not going to use. So we should take a house which is going to make us happy. House is for remaining happy. And we should not be in a burden कि 30 साल का बर्डन मैंने ले लिया कि होम लोन भरते भरते मेरा पूरा एनर्जी निकल जाएगा. तो व्हाट वी हैव टू डू इज, ये जो होम लोन है ये अपने रेगुलर एक्सपेंस वाला जार है. तो ये जार में 60% या 70% ऐसा, उसके आगे नहीं जाएगा ईएमआई, उतना तक ही रहना है. So we have to, and of course, the spouse has to also share the loan. क्योंकि in many cases what happens is, wife tells, नहीं नहीं ये मेरा इनकम है, मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगी. बट वो हस्बैंड भर रहा है पूरा ईएमआई, मेंटेनेंस, ये वो. तो इवन while purchasing the house, तो साथ में ही लेना जरूरी है. Another tip I can give is buy some smaller close to workplace. या आपका मेट्रो से मेट्रो ऑफिस है जो भी है, तो जहां पे आपका ट्रैवलिंग टाइम कम हो और ट्रैवलिंग का खर्चा कम हो.
तो you shouldn't be stuck in a traffic or spending on petrol. तो वो सब hidden cost हो जाते हैं. तो I mean I would do all these things to buy a good house. So अरविंद, अब जब घर परचेस करने की बात आती है, सबसे बड़ा चैलेंज या तो सबसे बड़ी या फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है डाउन पेमेंट. सो हाउ शुड वी डिसाइड कि भाई हम डाउन पेमेंट के लिए उसके लिए बजट फिक्स करें. हम ये भी कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि ये जो घर हम परचेस कर रहे हैं ये हमारे अफोर्डेबल प्राइस रेंज में आता है. So like I said, we have some money which we have saved in the jars, and maybe our brother, mummy, daddy will give us some money on a zero interest. पहले तो डाउन पेमेंट के लिए बैंक से और लोन मत ले, क्योंकि ये घर का EMI भरते भरते हवा निकल जाने वाली है. तो और पर्सनल लोन लेंगे तो वी विल बी ओनली एडिंग टू आवर बर्डन. उससे क्या होगा बाद में कि वी विल नॉट बी एबल टू एंजॉय द हाउस. कुछ बच्चों का कुछ आ गया तो वी विल नॉट हैव मनी टू डू दैट. So there people keep taking loan and get stuck with it. So best is कि घर अगर जितना लेट बाय कर सकते हैं उतना लेट बाय करो. तब तक अपने सेविंग जार में पैसा जमा करते जाओ और वो भी ग्रो होएगा. In a financial mechanism, there are many ways in which you can grow the money and then you have some corpus. क्योंकि बैंक क्या है, बैंक आजकल तो क्या बोलेगी, हम आपको 100% भी लोन दे देंगे. चलो, क्यों, उनको तो लोन देना है. तो लेकिन आप शायद वो लोन कितने हैप्पीली रिटर्न कर पाओगे कि नहीं वो देखने का है. तो माई टेक इज दैट यू शुड हैव एटलीस्ट 30% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द हाउस विद यू. भले वो 10% में आपको लोन देने रेडी है, लेकिन आपके जार में 30% जमा हो गया है क्या. एंड 30% मतलब क्या, नॉट ओनली 1%, हस्बैंड प्लस वाइफ या जो भी है, दैट काइंड ऑफ थिंग. देन यू गो एंड गो इन फॉर द हाउस. नॉट अ प्रॉब्लम. आपने एकदम 100% वाली बात कही है अरविंद, क्योंकि ये मैं आपको एक रियल केस बताती हूँ जो मेरे ही नेबर्स में हुआ. लाइक एट द टाइम जब हमने अपना घर परचेज किया, उस वक्त बहुत सारे लोगों ने भी साथ में ही किया हुआ था. सो उस वक्त कैसे हुआ कि लाइक एक तो लोन लेना ही पड़ता है. आपने जैसे कहा कि होम लोन है तो होम लोन तो लेना ही पड़ता है. लेकिन फिर इंटरेस्टिंगली मैंने ये भी देखा कि उसके बाद अब भाई घर तो ले लिया, पर अब घर को रेनोवेट करना है. बेसिक घर तो नहीं चाहिए, तो अब वो रेनोवेशन के लिए लोगों ने और 10-15 लाख का पर्सनल लोन ले लिया, विच वाज अलॉन्ग विद योर होम लोन. तो ये जैसे कि आपने बात की, बहुत ही सही बात की कि लाइक ये जो लोन है, ये जो डेप्थ है, ये बढ़ता ही जा रहा है एंड इट्स ऑन एक्यूमुलेटेड. तो यस, हम डेफिनेटली इस चीज पर बात करेंगे, पर इस एपिसोड में नहीं, हमारे नेक्स्ट वाले कमिंग एपिसोड्स में. सो टू माय डियर यूट्यूब फैमिली, आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस एपिसोड. डू हिट लाइक, शेयर एंड कमेंट, और अगर आप नए हैं यहाँ पर तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द ऑल नोटिफिकेशंस बटन. सो नाउ, डू you want to take control of your finances? Stay tuned for episode 3 coming soon, where you will get to know how to master your personal budgeting and finance management. Unlock the essential budgeting tips with Arvind Prabhu. So Arvind, let's stay connected. Thank you.